Hello everyone, welcome to class number 2 of the chapter ICT Skills of class 10th IT Subject Code 402. So ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के दो सेशंस डिस्कस कर चुके थे। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाकी दो सेशंस के बारे में। तो बाकी दो सेशंस हमारा जो है सबसे फर्स्ट सेशन जो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। ओके, सो ये कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस की हमें ज़रूरत क्यों है, कैसे हम कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस नॉर्मली ले सकते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सबसे पहले कि व्हाई इज कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट। हमारे लिए ये कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई भी चीज़ का केयर एंड मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। जैसे कि सपोज हमारे घर पे कुछ बुक्स हैं, क्लॉथ्स हैं, फर्नीचर्स हैं, तो उनका केयर एंड मेंटेनेंस हम क्यों लेते हैं? ताकि वो साफ सुथरा रहे और अच्छे से वो काम करे, अच्छे से वो फंक्शनल हो, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, है कि नहीं। वैसे ही कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स हम जो भी यूज करते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, है कि नहीं, और बहुत ही डेलिकेट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। सो इफ वी टेक गुड केयर ऑफ देम डेली, दे वर्क प्रॉपरली फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम रेगुलरली कंप्यूटर, मोबाइल्स ऐसे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस का केयर लेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक प्रॉपरली काम कर पाएंगे। ओके, इफ वी डू नॉट केयर फॉर देम, अगर हम उनका केयर अच्छे से नहीं लेंगे, देन दे कैन स्टॉप वर्किंग और नॉट वर्क वेल। अगर हम उनका केयर अच्छे से नहीं लेंगे, मे बी वो जल्दी खराब हो सकता है और मे बी अच्छे से वो काम ना करे, है कि नहीं। सो गुड केयर सेव्स मनी बिकॉज वी डू नॉट नीड टू बाय न्यू डिवाइसेस ऑफन। अगर हम चीज़ों का केयर लेना सीखेंगे, मेंटेनेंस करना सीखेंगे, तो हमें बार बार न्यू थिंग्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वही पर्टिकुलर थिंग को हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा सेविंग हो सकता है। जस्ट लाइक वी कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, वी मस्ट कीप आवर डिवाइसेस क्लीन एंड सेफ। जैसे कि हमारे बॉडी को हम जितना क्लीन रखेंगे तो उतना हम हेल्दी रहेंगे, जिसके द्वारा डॉक्टर्स के पास जाना उतना कम पड़ेगा, मेडिकल चार्जेस उतने कम लगेंगे, है कि नहीं। वैसे ही डिवाइसेस को हम जितना क्लीन रखेंगे तो डिवाइसेस उतना सेफ रहेगा, उतना प्रॉपरली काम करेगा, उतना जल्दी खराब नहीं होगा, जिसके द्वारा भी हमारे मनी सेविंग्स हो सकते हैं, है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक केयर एंड मेंटेन आवर डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि क्या कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनको यूज करके हम हमारे डिवाइसेस का केयर ले सकते हैं। ओके, तो क्या क्या टिप्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टिप टू कीप आवर डिवाइस क्लीन इज कीप योर डिवाइस क्लीन। मतलब अपने डिवाइस का केयर लेने का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको साफ सुथरा रखो, है कि नहीं। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है केयर लेने का? साफ सुथरा रखो। सो कीबोर्ड को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स। डू नॉट ईट फूड ओवर द कीबोर्ड। अगर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड के ऊपर खाना रख के मत खाओ। फूड क्रम्स कैन गो इनसाइड एंड डैमेज इट। अगर हम कीबोर्ड के ऊपर खाना खा रहे हैं तो उसके जो खाने के टुकड़े होते हैं वो कीबोर्ड के जो मतलब ब्लैंक एरिया होता है या फिर स्पेस होता है उसके अंदर जाके हमारे कीबोर्ड को वो डैमेज कर सकता है। एंड ऑलवेज ट्राई टू क्लीन द कीबोर्ड विथ ए सॉफ्ट ब्रश। सॉफ्ट ब्रश में हमेशा कीबोर्ड को क्लीन करने की कोशिश करो, जिसके द्वारा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली रिमूव हो सकते हैं। देन स्क्रीन को कैसे क्लीन कर सकते हैं? वाइप द स्क्रीन विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ टू रिमूव डस्ट एंड फिंगर मार्क्स। ओके, जैसे कि मोबाइल फोन का हम स्क्रीन टच स्क्रीन यूज करते हैं, है कि नहीं। जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का जो मॉनिटर स्क्रीन होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स लग जाते हैं, मतलब जो फिंगर मार्क्स रह जाते हैं, उसको सिंपली सॉफ्ट क्लॉथ से स्क्रीन को वाइप करके साफ करना है। ओके, देन बी केयरफुल विथ फूड एंड ड्रिंक्स। जहाँ पे भी हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसके आसपास कोई खाना खाने का चीज़ या फिर कोई जैसे कि टी, कॉफ़ी, वाटर, ये सब चीज़ें उसके आसपास नहीं रखना है कि नहीं। क्योंकि अगर उसमें वो चीज़ें गिर जाएं, तो वो लिक्विड चीज़ें अगर गिर जाएं तो हमारे डिवाइसेस बहुत ही बैडली डैमेज हो सकते हैं, मे बी परमानेंटली भी डैमेज हो सकते हैं। देन we have to handle carefully. How can we handle carefully? Do not drop or hit your laptop or mobile.
कहीं पे अपने मोबाइल लैपटॉप को दीवार में हो या फिर कहीं पे कोई भी हार्ड सरफेस में हो, वहाँ पे हिट मत करो। ओके, ऑलवेज यूज ए बैग विथ सॉफ्ट पैडिंग फॉर योर लैपटॉप। हमेशा जब भी लैपटॉप कैरी करके लेते हो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक सॉफ्ट पैडिंग बैग यूज करो, जिसके द्वारा बैग अगर कहीं पे थोड़ा सा लगे भी तो उसका सॉफ्ट पार्ट जो है बैग का वो हमारे लैपटॉप को प्रोटेक्ट करके रखे। यूज ए कवर फॉर योर मोबाइल टू प्रोटेक्ट इट। हमेशा अपने मोबाइल को कवर के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो ताकि कहीं गिर जाए तो भी मोबाइल में ज़्यादा डैमेज ना हो। देन नेक्स्ट, कैसे केयर ले सकते हैं? बाय कीपिंग आवर डिवाइस कूल। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स कैन गेट हॉट। इफ दे गेट टू हॉट इंटरनल पार्ट्स कैन ब्रेक। कंप्यूटर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से गर्म हो जाते हैं। ज़्यादा गर्म हो गए तो उसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं, इंटरनल कनेक्शंस जो हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर या फिर मोबाइल काम करना बंद कर सकता है। सो कंप्यूटर्स के अंदर हम जानते हैं कि उसके अंदर एक फ़ैन होता है। ओके, जिसका काम क्या है? हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर जो सीपीयू होता है वो हीट हो जाने से उसको कूल करने के काम में यूज़ होता है वो फ़ैन। तो चेक करो कि वो फ़ैन जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। डू नॉट ब्लॉक द फैन व्हेन यूजिंग ए लैपटॉप ऑन द बेड और पिलो। ओके, तो जो हमारे नीचे वाले हिस्से में जो फैन होता है, तो अगर हम उसको बेड के ऊपर या फिर पिलो के ऊपर रख लेते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है वो फैन वाला एरिया, जिसके द्वारा एयर पास नहीं हो पाता। तो इसीलिए उस तरह के पोजीशन में लैपटॉप को रखो जब भी यूज करते हो, जैसे उस फैन के माध्यम से एयर पास हो सके। नेवर लीव डिवाइसेस इन द सन और इन ए हॉट कार। मतलब हॉट प्लेस में अपने डिवाइसेस को मत रखो, क्योंकि डिवाइसेस जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा जल्दी खराब होगा। यूज़ एन एक्स्ट्रा फैन इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत है तो लैपटॉप में, कंप्यूटर में, असेंबल्ड डिवाइसेस में एक्स्ट्रा फैन लगा सकते हो कंप्यूटर को और ज़्यादा कूल रखने के लिए। देन और कैसे केयर कर सकते हैं? डू नॉट ओवरचार्ज। चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, ओवरचार्ज मत करो। जब भी फुल्ली चार्ज हो जाए तो उसको अनप्लग करो। ओवरचार्जिंग हिट्स द बैटरी एंड रिड्यूसेस बैटरी लाइफ। ओवरचार्ज करने से बैटरी का हीट बढ़ता है और बैटरी बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। देन और कैसे केयर कर सकते हैं? प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। ओके, डू नॉट पुश यूएसबी ड्राइव, हेडफोन्स और केबल्स फोर्सफुली। मतलब फोर्सफुली डिवाइसेस को मत लगाओ, केयरफुली लगाओ, ताकि जिस पॉइंट में हम कनेक्ट करते हैं, जिस पोर्ट में हम कनेक्ट करते हैं, वो डैमेज ना हो। ओके, इफ इट डजंट फिट, अगर हम कहीं पे कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे वो फिट नहीं हो रहा, देन चेक द डायरेक्शन। सही डायरेक्शन से लगा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि यूएसबी पोर्ट में हम लगाते हैं पेन ड्राइव या फिर कीबोर्ड माउस, अगर हम उल्टा लगा रहे होते हैं और फोर्सफुली लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। और एट द एंड क्या होगा? वो टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए जब भी हम लगाते हैं और प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हो रहा, तो उसको फोर्सफुली इंसर्ट ना करके हमें चेक करना है कि सही डायरेक्शन से हम लगा रहे हैं या नहीं, और उसको जेंटली मतलब केयरफुली हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करना है उन कनेक्शन पॉइंट्स के माध्यम से। और कैसे केयर कर सकते हैं? डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम। मल्टीपल प्रोग्राम्स को ऑन करके नहीं रख देना है, जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर मोबाइल जो है वो स्लो डाउन हो सकता है, क्रैश हो सकता है ओवरलोड की वजह से, है कि नहीं। सो जिस तरह के प्रोग्राम्स को हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हमें मिनिमाइज मोड में नहीं रखना है, उसको क्लोज कर देना है। तो ये कुछ ऐसे सिंपल मेथड्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं हमारे डिवाइसेस का केयर लेने के लिए। उसके साथ साथ हमें मेंटेनेंस शेड्यूल भी बनाना जरूरी है, जिसके द्वारा हमारे डिवाइस का मेंटेनेंस होना भी जरूरी है। मतलब अगर हम एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसका केयर तो हम ले रहे हैं, उसको साफ सुथरा रख रहे हैं, चार्ज फुल हो गया तो अनप्लग कर रहे हैं, जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं उनको जेंटली हम कनेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर मतलब स्क्रीन या फिर कोई पार्ट में डस्ट लग जाता है तो उसको हम वाइप अप करके साफ कर रहे हैं, तो ये तो केयर लेना हुआ। केयर लेने के साथ साथ क्या होता है ना, कुछ मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। जैसे कि एक डिवाइस हम अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो एक साल मतलब फर्स्ट ईयर में जैसे चलेगा, नेक्स्ट ईयर जरूरी नहीं है ऐसा चलेगा। उसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि नहीं। उसमें से कुछ अननेसेसरी फाइल्स को हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मेमोरी का अननेसेसरी यूटिलाइजेशन जो हुआ है उसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे कुछ मेंटेनेंस भी हमें करना ज़रूरी है हमारे डिवाइसेस को केयर करने के साथ साथ। तो कैसे हम कुछ मेंटेनेंस शेड्यूल बना सकते हैं वो देखेंगे।
केयर करने के लिए सेकंड। सो हैविंग ए रेगुलर प्लान कीप योर कंप्यूटर वर्किंग वेल। अगर हम एक रेगुलर प्लान बनाते हैं कि हम वीकली क्या क्या मेंटेन करेंगे, है कि नहीं, मंथली क्या क्या मेंटेन करेंगे, ईयरली क्या क्या मेंटेन करेंगे, जिसके द्वारा हमारा डिवाइसेस जो है वो प्रॉपरली काम करता रहेगा। जैसे कि डेली टास्क हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। ईमेल का जो इनबॉक्स है, जो बहुत सारे मेल्स आते हैं जो नहीं चाहिए उसको हम क्लीन करते जाएंगे रेगुलरली, है कि नहीं, तो वो डेली टास्क हो सकता है। डाउनलोड अटैचमेंट्स एंड सेव देम इन फोल्डर्स। जो भी हम फाइल्स डाउनलोड करते हैं, है कि नहीं, तो जैसे कि म्यूजिक फाइल हुआ तो उसको म्यूजिक फोल्डर में डाल दो, वीडियो फाइल हुआ वीडियो फोल्डर में डाल दो, तुरंत जब हमने डाउनलोड किया तभी उसके स्पेसिफिक फोल्डर में उसको डाल देना है, जिसके द्वारा कंप्यूटर हमें बहुत ज़्यादा क्लमजी नहीं लगेगा। मतलब सारा का सारा डेटा जो है वो सी ड्राइव में नहीं रहेगा, है कि नहीं। जितना कम से कम फाइल हम सी ड्राइव में रखेंगे हमारा कंप्यूटर उतना बेहतर काम करेगा। वैसे वीकली टास्क क्या हो सकते हैं। क्लीन द कीबोर्ड एंड मॉनिटर, मॉनिटर एंड कीबोर्ड को मतलब वीकली साफ सुथरा रखो। जो भी सीपीयू एंड प्रिंटर है उसके डस्ट को साफ करो। और जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है हमारे कंप्यूटर में, जो हमने फाइल के फॉर्म में स्टोर करके रखा है, उसको एक्सटर्नल ड्राइव में इम्पोर्टेंट फाइल्स को बैकअप करते रहो वीकली, ताकि कंप्यूटर अगर कभी डैमेज हो जाए तो भी डेटा लॉस ज़्यादा ना हो, है कि नहीं। वैसे मंथली टास्क हम क्या कर सकते हैं। ट्रांसफर फोटोज फ्रॉम मोबाइल टू कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइज देम। मोबाइल में हम बहुत सारा फोटोज खींचते हैं, अगर मल्ट इतना सारा फोटोज हम नॉर्मली मोबाइल में रखेंगे तो उसको जब जरूरत पड़े तब ढूंढने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी होता है। तो अगर हम मोबाइल से उन फोटोज को ट्रांसफर करके कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज्ड वे में फोल्डर वाइज रख लें, तो जब चाहे तब हम क्या कर सकते हैं, इजीली उन फोटोज को यूज कर सकते हैं। वैसे डाउनलोड्स फोल्डर जो है, कुछ भी डाउनलोड करते हैं डाउनलोड्स फोल्डर में रहता है, तो जो चीज़ें हमें चाहिए उसको रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम क्लीन करेंगे, रिमूव करेंगे। जो तरह के प्रोग्राम्स या फिर जिस तरह के एप्लीकेशंस लॉन्ग टाइम से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर आगे भी हमें नहीं चाहिए, उनको हम ऑन इंस्टॉल करेंगे, रिमूव करेंगे। डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इन सबको हम मंथली एक बार रन करेंगे, ताकि मेमोरी यूटिलाइजेशन हमारा इम्प्रूव हो और कंप्यूटर में अगर कोई वायरस होंगे तो उसको रिमूव कर सकें। वैसे ईयरली मेंटेनेंस भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर हम ऐड कर रहे हैं, या फिर ईमेल का कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो उसको हम क्लीन अप कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हमें नहीं चाहिए अगर बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया है तो। उसके बाद हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका हर साल अपडेट आता है तो उसको अपडेट करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो है उसका अपडेट आता है, उसका रिन्यू करने के लिए आता है तो उसको हमें रेगुलरली करना है। ओके। वैसे और भी अलग अलग तरीके से हम केयर एंड मेंटेन कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जैसे कि डेटा बैकअप करके हम हमारे कंप्यूटर का केयर ले सकते हैं, कंप्यूटर फाइल्स का डेटा का केयर ले सकते हैं, ताकि कंप्यूटर इन फ्यूचर अगर कभी खराब हो तो डेटा लॉस ना हो। कंप्यूटर को हम रेगुलरली अगर हम या फिर मंथली अगर स्कैन करेंगे तो वायरसेस को हम क्लीन कर सकते हैं और कंप्यूटर को वायरस अटैक से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि हमारा डेटा डैमेज ना हो। डिस्क क्लीनअप जैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करके, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम हमारे कंप्यूटर की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कंप्यूटर की स्पीड को इम्प्रूव करने से हमारा कंप्यूटर और भी बेहतर तरीके से फंक्शन करेगा। जितने भी ईमेल्स में हमारे अननेसेसरी फाइल्स आते हैं, उन अननेसेसरी फाइल्स को अगर हम रिमूव करेंगे तो भी हमारा ईमेल अकाउंट जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगा, उसका मेमोरी यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिमूविंग स्पैम। स्पैम मीन्स एनी काइंड ऑफ अनवांटेड ईमेल्स जो भी हमारे ईमेल अकाउंट में आता है, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फेक ऑफर्स, है कि नहीं, उनको अगर हम रेगुलरली रिमूव करते रहेंगे तो हमारा जो ईमेल अकाउंट है वो मतलब क्लीन रहेगा, और अननेसेसरी फाइल्स से मतलब अननेसेसरी फाइल्स और हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, अननेसेसरी मैसेजेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, अगर हम उसको रेगुलरली क्लीन करते रहेंगे तो ये कुछ सिंपल मेथड्स हैं, ये हम सबको भी पता है, और इन्हीं सिंपल मेथड्स को यूज करके ही हमें रेगुलरली हमारे कंप्यूटर्स का केयर एंड मेंटेन करना जरूरी है, अगर हम हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल्स को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं तो। सो दिस इज अबाउट सेशन 3। तो अभी हम आते हैं सेशन 4 में। सेशन 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होता क्या है, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी हमें क्यों जरूरी है, व्हाई कंप्यूटर सिक्योरिटी इज नीडेड फॉर अस।
हम जानते हैं कि आजकल जो है हमारे कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल्स को स्टोर करके रखने के लिए, है कि नहीं? जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट फोटोज़ होते हैं, प्राइवेट फाइल्स होते हैं, सीक्रेट फाइल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के इम्पोर्टेंट फाइल्स होते हैं, है कि नहीं? और वो फाइल्स, वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा अगर कोई क्रैश करने की कोशिश करे या फिर कोई चोरी करने की कोशिश करे, है कि नहीं? तो उससे हमारे डेटा को, कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत है। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड what we that's why we need computer security. Okay, computer security is a process that help us to protect our data from data lost, data leak or stolen. बिकॉज अगर हमारा डेटा लॉस होगा तो वहाँ पे हमें सीरियस हार्म हो सकता है। मतलब कोई हमारे बैंक रिलेटेड डेटा को चोरी करके ले जाए, है कि नहीं? कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स को मतलब लीक कर दे, तो जिसके द्वारा हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या फिर पर्सनल लॉस हो सकता है कि नहीं? उन सब से बचा के रखने के लिए हम कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ओके, अगर हम सिंपल टर्म में बोले, व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी? इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू आवर कंप्यूटर्स एज वेल एज द डेटा और फाइल्स दैट आर स्टोर्ड इन दैट कंप्यूटर, है कि नहीं? एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा हम कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज उसके अंदर जो डेटा है उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंप्यूटर सिक्योरिटी। ओके, सो कंप्यूटर सिक्योरिटी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू प्रिवेंट डेटा लॉस, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ डेटा, डेटा लीक, और टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो ये जो डेटा लॉस होना, डेटा लीक करना, डेटा को मिसयूज करना, दैट इज नोन एज सिक्योरिटी ब्रीच। उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी ब्रीच। सो व्हाट इज सिक्योरिटी ब्रीच? when information stored in a computer leaks or is stolen, हमारे कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन अगर कोई लीक कर देता है या फिर चोरी कर लेता है हमारे बिना इंफॉर्मेशन से, हमारे बिना नॉलेज से, देन दैट इज नोन एज सिक्योरिटी ब्रीच। तो सिक्योरिटी ब्रीच के क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे कि केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मतलब जैसे कि अनसेफ वेबसाइट में अगर हम हमारे पर्सनल डिटेल्स, सीक्रेट डिटेल्स को दे देते हैं तो। एंड सेकेंड वन, अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब अगर हम कंप्यूटर में स्ट्रांग पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, कंप्यूटर को ओपन करके छोड़ के चले जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, और लॉग आउट नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वहां पे क्या हो सकते हैं? लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं और हमारे डेटा को पब्लिकली लीक कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ब्रीच। ओके, हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी को क्या क्या थ्रेट हो सकता है? मतलब ऐसे क्या क्या थ्रेट्स हैं जिनसे हमारे कंप्यूटर को बचाने के लिए हम कंप्यूटर सिक्योरिटी यूज करते हैं? तो जैसे कि क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? जैसे कि थेफ्ट, थेफ्ट लाइक फिजिकल थेफ्ट। फिजिकल थेफ्ट मीन्स कोई हमारे कंप्यूटर को चोरी करके ले गया, है कि नहीं? अगर हम वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन या फिर वहाँ पे कुछ ऐसे एप्लीकेशन लोड किए हैं जिसके वजह से हम उसका मतलब लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। देन आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर कोई हैकर हमारे कंप्यूटर के पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करना चाहता है by entering into our computer by the help of some viruses or trojan horse, तो वो एक तरह का थेफ्ट है। देन सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? स्टीलिंग और इलीगली शेयरिंग अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, है कि नहीं? मतलब सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसका लाइसेंस वो हमारे पास है, और बिना लाइसेंस के कोई हमारे सॉफ्टवेयर को चोरी करके उसको पब्लिकली लीक कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है कि नहीं? और ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ थेफ्ट हैं, मतलब जो हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर के लिए थ्रेट हो सकते हैं। इनसे हमारे कंप्यूटर को बचाने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी टेक्निक्स को यूज करने पड़ते हैं। वैसे हमारे कंप्यूटर के लिए और क्या थ्रेट हो सकता है? वायरस। वायरस का फुल फॉर्म हम जानते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सिच। ये एक हार्मफुल प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर के फाइल्स को डैमेज कर सकता है, क्रैश कर सकता है, और या फिर उसके नॉर्मल ऑपरेशन वो जैसे एक फाइल परफॉर्म करना चाहिए उसको डिसरप्ट कर देता है कि नहीं? मतलब अपने हिसाब से करप्ट कर देता है। तो वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस हम बोल सकते हैं। वॉर्म एक तरह का वायरस है, ट्रोजन हॉर्स एक तरह का वायरस है। वो में किस तरह का वायरस है?
इट स्प्रेड्स देमसेल्फ टू मेनी फाइल्स हार्ड टू रिमूव। ये अगर हमारे कंप्यूटर में एक बार एंटर कर जाए तो वो अपने जैसा और भी बहुत सारे फाइल्स को जनरेट कर देता है। ट्रोजन हॉर्स किस तरह का फाइल्स है? इट लुक्स लाइक गुड सॉफ्टवेयर बट बिहेव्स लाइक ए वायरस वॉन्स इनसाइड द कंप्यूटर। मतलब ये हमें लगता है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको जब हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में बैकडोर क्रिएट करने लगता है और मल्टीपल वायरसेस को एंटर करने के लिए अलाउ करता है, ताकि वायरसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर आके हमारे कंप्यूटर को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकें। और क्या थ्रेट हो सकता है? ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ऑनलाइन प्रेडेटर हम जैसे बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं साइबर स्टॉकिंग। स्टॉक करना मतलब किसी को ऑनलाइन के थ्रू ब्लैकमेल करना, है कि नहीं? दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ थ्रेट टू आवर कंप्यूटर। डेंजरियस पीपल ऑनलाइन हु ट्रिक और बुली यू इनटू अनसेफ और इलीगल एक्टिविटीज, है कि नहीं? जैसे कि कोई ऑनलाइन के मदद से कोई डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिक यूज करके हमें इलीगल एक्टिविटीज में फंसाने की कोशिश करते हैं, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। That kind of threat is known as online predator. They may pretend to be your age and gain your trust, है कि नहीं? जैसे कि हम बोल सकते हैं ना ऑनलाइन गेम, जैसे कि ब्लू वेल गेम हम सुने होंगे। ओके, तो जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, हमारे माइंड सेटअप को वो अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारे डिवाइसेस में उस गेम के माध्यम से एंटर करके, और फिर अपने हिसाब से हर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, देन और क्या थ्रेट हो सकते हैं? इंटरनेट स्कैम, जैसे कि फेक लॉटरी, प्राइज ऑफर्स आता है कि नहीं? दे आस्क यू टू पे मनी टू क्लेम योर प्राइज, जैसे कि व्हाट्सएप में आता है कि केबीसी में आप इतने करोड़ जीते हो, है कि नहीं? वैसे डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस आते हैं। इंटरनेट में अगर हम कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ पे ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस हमें कभी कभी शो करते हैं। तो इन सब से हमें बच के रहना है। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। ओके, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिक्योर मतलब हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे कंप्यूटर के सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट्स हैं। ये थ्रेट्स हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं। और इनको मतलब इन सारे थ्रेट्स से हमारे कंप्यूटर को बचा के रखने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी टेक्निक्स यूज करते हैं। तो उसमें से कुछ कॉमन सिक्योरिटी टेक्निक्स हम देखेंगे जो हर किसी को करना चाहिए। फर्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमेशा कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइड करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है? इट्स ए मिक्स ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, लाइक दिस। ओके, ये हम देख सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देन सेकंड सिक्योरिटी टेक्निक हम जो फॉलो कर सकते हैं वो है इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर, ये हम अगर यूज करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वायरस एंटर करने से हम कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन डेटा ट्रांसमिट जब हम करते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म में करेंगे, जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप में हम देख सकते हैं किसी के साथ भी अगर हम चैटिंग करते हैं तो शुरू में सबसे पहले लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब होता है जो भी मैसेज हम किसी के पास भेजते हैं तो उसको वो एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करता है। देन वो सीक्रेट कोड फिर ट्रांसमिट होता है रिसीवर के पास। देन रिसीवर के पास पहुंचने के बाद वो फिर ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट होता है, जिसके द्वारा जो हैकर्स हैं वो हमारे सीक्रेट कोड को इजीली क्रैक नहीं कर सकते, जिसके द्वारा हमारा डेटा सिक्योरली, सेफली इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, वैसे और क्या सिक्योरिटी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं? यूज सिक्योर वेबसाइट्स। सिक्योर वेबसाइट यूज करो। सिक्योर वेबसाइट कैसे पता करेंगे? HTTPS वाला जो भी एड्रेस बार होता है वेबसाइट्स का, उसको यूज करो। एज वेल एज आजकल हम देख सकते हैं लॉक सिंबल भी होता है हमारे एड्रेस बार में, उसको हम देखेंगे। और उसी तरह की वेबसाइट्स को ही हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे यूज करना। और जिस तरह के वेबसाइट्स में HTTPS ना हो, HTTP हो और लॉक जैसे सिंबल्स ना हो, उस तरह के वेबसाइट्स तभी ओपन करें, तभी यूज करें अगर वो एक ट्रस्टेबल सोर्स से आया है तो। ओके, सो इस तरीके से हम हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, कंप्यूटर में कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी ब्रीच क्या है, मतलब हमारे कंप्यूटर के जो सिक्योरिटी है उस मतलब हमारे कंप्यूटर के सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए क्या क्या मेजर थ्रेट्स हैं, और हमारे कंप्यूटर के सिक्योरिटी को ब्रेक होने से बचा के रखने के लिए हम क्या क्या सिंपल
मेथड्स या फिर टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, उन सब के बारे में हमने सेशन 4 में डिस्कस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने ये जो 2 सेशन डिस्कस किया सबको इजीली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ यूनिट्स एंड चैप्टर्स के बारे में। आज के क्लास में हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।